इस वीडियो से हम जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नेट बैंकिंग से सुकन्या समृद्धि खाते में पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से डिजिटल बैंकिंग इंडिया चैनल पर। बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग खोलने के लिए यहाँ गूगल पर टाइप करेंगे BOBI बैंकिंग। सबसे पहले ये जो लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब नेट बैंकिंग का लॉगिन पेज खुलकर आ चुका है। यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख रहे हैं, रिटेल यूजर, कॉरपोरेट यूजर। यदि आपका इंडिविजुअल खाता है तो रिटेल यूजर पर क्लिक करेंगे। यह विंडो खुल के आती है। अब यहाँ पर अपनी यूजर आईडी लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेती हूँ। अब हमने यूजर आईडी डाल दी है और साइन ऑन पासवर्ड डाल देती हूँ। अब आप जो स्क्रीन पर कैप्चा कोड देख रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लॉगिन हो चुका है। अब आप ऊपर जो अकाउंट्स मेनू देख रहे हैं उस पर जब माउस लेकर जाएंगे तो ये लिस्ट खुलकर आएगी। ये जो आप SSY अकाउंट देख रहे हैं इसमें सुकन्या समृद्धि के ऑप्शन खुलेंगे। यदि आपने सुकन्या समृद्धि खाते को नहीं जोड़ा है तो ये दूसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं इसके द्वारा जोड़ा जाएगा। सुकन्या खाता उसी यूजर का जुड़ेगा जो अपनी बेटी के अकाउंट में गार्डियन के रूप में जुड़ा हुआ है। यदि बेटी के खाते में मदर को गार्डियन बनाया गया है तो नेट बैंकिंग मदर की ही चलेगी। काफी सारे यूजर इस बात को लेकर कमेंट करते हैं कि उनका सुकन्या खाता उनकी नेट बैंकिंग में ऐड नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सुकन्या खाते में गार्डियन की जो CIF ID होती है उसी CIF ID से नेट बैंकिंग को लॉगिन करना है। तो यहाँ पर 14 डिजिट का अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अकाउंट नंबर ऐड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऐड हो जाने के बाद पैसा जमा कैसे होता है और स्टेटमेंट कैसे देखते हैं। तो अब हमें सुकन्या खाते में पैसा ट्रांसफर करना है तो ऊपर जो ट्रांसफर मेन्यू दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर जो ऑप्शन देख रहे हैं इनिशिएट पेमेंट उस पर क्लिक करेंगे। नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं क्रेडिट टू SSY अकाउंट, इसको खोलना है। अभी यह विंडो खुलकर आती है। अभी अगर आप एक बार पैसा जमा करवाना चाहते हैं तो वन टाइम चूज करें। यदि आप यह चाहते हैं कि हर महीने की 1 तारीख को जमा करना है या 5 तारीख को जमा करना है तो रिकरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यदि आपको हर महीने पैसे जमा करवाने हैं तो मंथली चूज करें। अब हमें यहाँ पर वह खाता चूज करना है जिससे डेबिट होगा। तो मैंने ऊपर खाता सिलेक्ट कर लिया है जिसमें से पैसा कटना है। अब यहाँ पर सुकन्या खाते को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट के आगे वह राशि लिखनी है जो हमें जमा करनी है। यह राशि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। यहाँ पर कुछ भी रिमार्क लिख दे जो आपको याद रहे। जो अब यहाँ पर आप कंटिन्यू का ऑप्शन देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। अगली विंडो ये खुल के आती है जिसमें से दोनों खाते जिसमें पैसा जमा होना और जिसमें से कटना वो दोनों दिखाए गए हैं। नीचे हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगाना है तो मैंने पासवर्ड लगा दिया है। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैसेज आ चुका है, पैसे जमा हो गए हैं, रेफरेंस ID आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि सुकन्या खाते में जमा करने के बाद उसकी स्टेटमेंट कैसे देखते हैं। तो दोस्तों अकाउंट्स मेन्यू को खोलेंगे, उसमें SSY अकाउंट्स को खोलेंगे। उसमें सबसे ऊपर जो आ रहा है व्यू का ऑप्शन उसको खोलेंगे। इस पे क्लिक करके सुकन्या का खाता सिलेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट कब से कब तक का देखना है उन दोनों तारीखों को सिलेक्ट करेंगे।
जैसे कि 1 अप्रैल से हमें देखना है तो डेट डाल दिए। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। यह खाते का बैलेंस दिख रहा है और नीचे चलेंगे, यह खाते की स्टेटमेंट है। देख रहे हैं कि कब कितना पैसा जमा हुआ है। इसको आप पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यह पीडीएफ आ चुकी है। इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, ये स्टेटमेंट है, इस तरीके से खुलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि सुकन्या खाते को जोड़ना, उसमें पैसा ट्रांसफर करना और उसकी स्टेटमेंट देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बाकी खातों में कैसे ट्रांसफर करते हैं और नेफ्ट और आरटीजीएस कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी डिजिटल बैंकिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिस ना हो। थैंक यू एंड बाय। जय हिंद।